मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत का मंजरनामा मुस्बत है, जिसके बाद पाकिस्तान की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर रेटिंग CAA2 कर दी गई है। मूडीज़ का कहना है पाकिस्तान की लिक्विडिटी सूरत हाल में मामूली बेहतरी और डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी भी रेटिंग बेहतर होने का सबब है। सिंध भर में मानसून सिस्टम के जेर असर बारिशें, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून सिस्टम 31 अगस्त तक कराची समेत सिंध में बारिश का सबब बनेगा। मुल्तान, सरगोदा, जेहलम, गुजरात, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश के दौरान हादसात में 4 अमवात, 9 अफराद जख्मी हो गए। मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद कल रात से बिजली की फरहमी मुअत्तल है। बलोचिस्तान के जिला पंजगूर में बरसाती नाले में 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक। वादी ज़ियारत के इलाके कान में तबाहकुन सैलाब से फलों के बागात को शदीद नुकसान। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 23 करने के लिए मुस्लिम लीग नून के रुकन बैरिस्टर दानियाल चौधरी का निजी बिल कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में शामिल। बिल कौमी असम्बली के मंगल को होने वाले इजलास में पेश होना था। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा केसेस इल्तवा के बाइस ज़रूरी है। जजेस की तादाद बढ़ाने से किसी जज पर गैर ज़रूरी दबाव में कमी होगी। जुडिशल कमीशन का इजलास 13 सितंबर को तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन जुडिशल कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में जजेस तकर्रुरी के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह समेत दीगर मेंबरान शरीक होंगे। चीफ जस्टिस की तौसीह के लिए आइन में तरमीम सुप्रीम कोर्ट पर शब खून मारने के मुतरादिफ होगी। चीफ जस्टिस को खुद तौसीह से इनकार कर देना चाहिए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ की तनकीद। कहा, शरीफ खानदान की वजह से मुल्क इस वक्त बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मैंडेट चोर अपनी हुकूमत बचाने के लिए हर गैर आइनी इकदाम कर रहे हैं, जिसके भयानक नतायज सामने आएंगे। फजलुर रहमान एक मिस कॉल मारते हैं, PTI वाले भागे भागे मिलने पहुंच जाते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि PTI वाले रोज मुश्किल से निकलने का नुस्खा पूछने के लिए फजलुर रहमान के पास पहुंच जाते हैं। जीरक सियासतदान फजलुर रहमान चुन चुन कर PTI से माजी के बदले ले रहे हैं। फैसलाबाद की अदालत में 9 मई के मुकदमात में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अबूरी जमानत मंजूर। ATC फैसलाबाद का अली अमीन को 12 सितंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर 9 मई वाक़यात के 4 मुकदमात में नामजद हैं। टैक्सों के नफाज और बिजली के बिलों के खिलाफ ताजिर और जमात इस्लामी की हड़ताल। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बाजार बंद। लाहौर में हड़ताल पर ताजिर तंजीमें तकसीम। फैसलाबाद के चौक घंटा घर में दुकानें बंद करवाने पर जमात इस्लामी के कारकुनों और ताजिरों में झगड़ा। एक दूसरे पर तशद्दुद और पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि ताजिरों में तकसीम पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई है। मुल्क भर की ताजिर तंजीमें हड़ताल में शरीक हैं। इस्लामाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुलाजमीन का यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने D चौक पर धरना दे दिया। D चौक कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी तैनात। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ एहतजाज 3 रोज से जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला से अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदा पर अफ़गानिस्तान की मुलाकात। वफ़द में UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद याहिया और अफ़गानिस्तान में UN मिशन के सरबराह भी शामिल। वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान में हमलों में कालेदम TTP के मुलव्वस होने से वफ़द को आगाह किया। कहा कि कालेदम TTP हमलों के लिए अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल कर रही है, जिससे हर सूरत रोकना होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा ख़ुसूसी की बलोचिस्तान में दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 6 सितंबर तक का शेड्यूल जारी। वियतनाम, युगांडा और डेनमार्क समेत 7 ममालिक का एजेंडा शामिल। पेशगी शराइत पूरी होने के बाद पाकिस्तान से मुतालिक बोर्ड मीटिंग बुलाए जाने का इम्कान। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि हुकूमत $2 अरब की इजाफी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की शर्त जल्द पूरी करने के लिए पुरुम्मीद है।
सऊदी अरब, चीन, मुत्तहदा अरब अमारात से $12 अरब कर्ज रोल ओवर करवाने के लिए भी राबतों में तेजी। FBI के 10 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर पर सेल्स टैक्स का इत्तलाक न करने की तजवीज़। FBI ज़राए का कहना है कि FBI टैक्स स्कीम में ताजिरों की मर्जी की तब्दीलियों के लिए तैयार है। अगर ताजिर तैयार हों तो तरमीमी नोट फौरी जारी किया जा सकता है। छोटे ताजिरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसविदे में शामिल। इनकम टैक्स गोशवारे का फार्म सादा और आसान उर्दू ज़ुबान में जारी किया जाएगा। FBI की जानिब से ताजिरों के लिए इनकम टैक्स टेबल में तरमीम का भी इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि 2 दिन से सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश हो रही है। कल से थर पारकर, सजावल, ठट्टा, उमरकोट, शहीद बेनज़ीराबाद, कमर शहदाद कोट, लाड़काना, जैकबाबाद और दादू में ज़्यादा खतरा है। कराची में भी खतरा है। सूरत हाल मैनेज और अंडर कंट्रोल है। हर जिले में अपनी काबीना के लोग फोकल पर्सन मुकर्रर किए हैं। मुराद अली शाह ने कहा है कि बदीन में कुछ शिकायत हैं जिन्हें हल करेंगे। तुर्बत नेवल बेस पर हमले के बारे में सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरें बेबुनियाद हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद भारतीय मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा जारी है। ज़राए के मुताबिक सोशल मीडिया और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर जाली वीडियो शेयर करके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर फैलाई गई खटकूचा थाने की वीडियोज़ भी जाली हैं। बेबुनियाद खबरों और वीडियोज़ का मकसद खौफ व हरास और इंतशार फैलाना है। इंसानी स्मगलिंग और कागजात में रद्दोबदल का केस। कराची की अदालत में मुलजिम सारिम बर्नी को पेश कर दिया गया। एक गवाह का बयान रिकॉर्ड। गवाह ने बताया कि अपनी 2 बेटियों को सारिम बर्नी ट्रस्ट के हवाले किया। बच्चियों से मुलाकात करता रहा। कुछ अरसे बाद FIA की जानिब से बुलाया गया कि उसके बच्चों को मुल्क से बाहर ले जाया गया। इस्लामाबाद में डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्ला डाकुओं ने बैंक की कैश वैन से करोड़ों रुपए लूट लिए। कैश वैन के अमले पर फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड सलमान जाँ बहक, 2 गार्ड जख्मी। डाकू 2 बैग्स में मौजूद 3 करोड़ 68 लाख लेकर फरार हो गए। तहकीकात जारी। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश के बायस रेड अलर्ट जारी। दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज तलब। मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुतासर। मुख्तलिफ वाक़यात में पीर से अब तक 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। 23,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया है। गाजा पर इसराइली हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में 40 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। मगरबी किनारे में भी इसराइली फ़ौज का बड़ा हमला। इसराइली फ़ौज और फ़लस्तीनियों के दरमियान झड़पें। जनीन, तोलकरम और तोबास में इसराइली फ़ौज के हमलों में 10 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मुतादिद ज़ख्मी फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि मकबूजा बैतुल मक़दस के यहूदी आबादकार मस्जिद अक्सा पर धावा बोल सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहूदी आबादकारों को इसराइली हुकूमत की पुश्तपनाही हासिल होगी। गाजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत का एक और दौर कतर में जारी। इसराइली वफ्द आज दोहा पहुंचेगा। इससे पहले काहिरा में होने वाला मुज़ाकरात का दौर बगैर किसी नतीजे के खत्म हुआ था। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास की रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा की सूरत हाल समेत फौजी कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। गजा और दीगर इलाकों में कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई फ़रीक़ैन से राबते में है। ICC टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की 6 दर्जे तनज़्ज़ुली तीसरे से 90 नंबर पर आ गए। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान टॉप 10 में शामिल। साउथ शकील 1 दर्जा तरक्की के बाद 13वें नंबर पर हैं। इंग्लैंड के जो रूट पहले बदस्तूर पहले नंबर पर हैं। बॉलर्स में शाहीन शाह अफरीदी 2 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 10वें नंबर पर चले गए। और सयाहत के फरोग के लिए धीर कोट आज़ाद कश्मीर में सयाहती मेला। पहाड़ों की बल खाती सड़कों पर जीप रैली और पैराग्लाइडिंग। दिलकश मौसम में मिली नगमों और लोक गीतों ने समाह बांध दिया।